अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ मैम लारीफ मौजूद हैं जो हमें पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट बताएंगी और साथ साथ हम बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह पाइथन जर्नी को कंप्लीट करेंगे। वेलकम टू अवर सेशन मैम लारीफ। यू कैन स्टार्ट द क्लास। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके ओके। जी श्रेयांश, तो आज हम सीखेंगे पाइथन के पाइथन में बस क्या है और हम इसको किस तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले कि पाइथन जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जिसको हम कंप्यूटर को बताएं कि हमें क्या करना है, या फिर हम एक प्रोग्राम लिख के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर हम कोई इतना काम करवा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, या फिर आपने जो है वो वेब डेवलपमेंट में HTML पढ़ी थी, CSS पढ़ी थी, फिर आपने जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी सी देखी थी। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट की तरह भी पाइथन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पॉपुलर होने का रीजन क्या है कि हम इसको जो है वो बहुत सी चीजों में यूज कर सकते हैं। जिस तरह बस वेब डेवलपमेंट हो गई, उसमें भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हम पाइथन यूज कर सकते हैं। या फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी, जिस तरह प्लस माइनस का हो, या फिर कोई हम जैसे हम कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं समटाइम्स मोबाइल में या फिर हम अपने कंप्यूटर में, तो वो कैलकुलेटर भी हम पाइथन के पाइथन में बना सकते हैं। और पाइथन जो है, और पाइथन पॉपुलर क्यों है, इसके पॉपुलर का रीजन एक तो ये था कि हम उसको बहुत सी जगहों में यूज भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो इजी टू लर्न है। वो हमारे पास बिल्कुल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है बिल्कुल इसी की तरह हम उसको लिख सकते हैं, उसको इजी टू रीड होती है। इस वजह से भी पाइथन जो है वो, उसका सिंटेक्स जो है ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल होता है, हम उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको पहले कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते, वो भी आसानी से पाइथन सीख सकते हैं क्योंकि पाइथन इतनी ईजी है हमारे पास। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स का, ताकि हमारे पास जो कोड है वो इजी टू रीड हो, हम उसको आसानी से रीड कर पाए। जब हम कोडिंग वाले पार्ट में थोड़े आएंगे तो मैं आपको फिर इसका भी बताऊंगी कि अगर यहाँ पे हमारे पास पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होती तो ब्रैकेट्स की जगह हम यूज करते हैं इंडेंटेशन का। ये जब हम कोडिंग शुरू करेंगे तब मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि इंडेंटेशन हम किसको कहते हैं। बहरहाल पाइथन में जो है हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। और पाइथन जो है हमारे पास, इससे हम और यूजफुल प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं कुछ ही लाइंस में। जो प्रोग्राम बाकी लैंग्वेजेस में लिखने के लिए हमारे पास बहुत 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 लाइन्स लिखनी पड़ती, वो काम हम पाइथन में इजीली कर सकते हैं। और जितना आपने अपने बुक्स में ग्राफ्स देखे हों, या फिर कुछ और लैंग्वेजेस हैं, या फिर गेम्स वगैरह हो गई कुछ, तो वो भी हम पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। ये हम पाइथन में वो ग्राफ्स भी बना सकते हैं। पाइथन का हमने देखा कि उसका जो है वो सिंपल सिंटेक्स है,
उसको हम आसानी से लिख भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और पाइथन जो हमारे पास बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे होते हैं उसी की तरह बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो काफी वर्ड्स है वो इंग्लिश से रिलेटेड ही हैं। और पाइथन अगर हम कोड लिख रहे हैं हमारे पास, सपोज मेरे पास जो है वो 4 to 5 लाइन्स है पाइथन की, तो उसमें हम जो कोड है वो उसको लाइन बाय लाइन रन करेंगे। और पाइथन जो है हमारे पास, वो हम किसी भी डिवाइस पे उसको रन कर सकते हैं। जब हम उसको किसी भी डिवाइस पे रन कर सकें तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि वो कोड जो मैंने अपने कंप्यूटर पे लिखा, वो मैं अपना कोड किसी और कंप्यूटर पे भी आसानी से लिख सकती हूँ। उसके अलावा पाइथन जो है हमारे पास वो फ्री है और ओपन सोर्स है। फ्री और ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कुछ हमारे पास एप्स होते हैं जिनके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन पाइथन ऐसी नहीं है। पाइथन हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसको सीख सकता है और इसमें कोई भी अपना प्रोग्राम वगैरह जो है वो भी बना सकता है। और ओपन सोर्स का मतलब है कि इसको कोई भी इम्प्रूव कर सकता है। जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं कोर्स की, तो उसको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑथर्स जो है यहाँ पर, वो ऑथर्स जिनको उनमें नॉलेज है वही इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। और सपोज बुक में जो है वो किसी चीज की एडिशन करनी है या फिर कोई ऑलरेडी चीज लिखी हुई है तो उसको इम्प्रूव करना है, तो वो सिर्फ ऑथर्स ही कर सकते हैं या फिर वही कर सकते हैं जिनको उस बारे में कोई नॉलेज हो। लेकिन पाइथन क्या है, हमारे पास पाइथन कोई भी यूज कर सकता है, उसको कोई भी इम्प्रूव कर सकता है। किसी को भी अगर लग रहा है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर इस तरह करने से हम बेहतर लिख सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है। और जैसे आप, मैंने आपको ग्राफ्स का बताया या फिर मैथ का बताया कि हम इसमें मैथ के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे, इसके लिए ये भी हमें टूल्स प्रोवाइड करती है पाइथन, जिसमें हम मैथ का काम भी कर सकते हैं, हम ग्राफ का भी काम कर सकते हैं, फिर जो हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं और उनका भी काम कर सकते हैं इसमें। जी अभी आपको क्या स्पेसिफिक समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको यही स्लाइड जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हूँ, सही है। तो हमारे पास ये है पाइथन के फीचर्स। ठीक है, तो पाइथन में कौन कौन से हमारे पास फीचर मौजूद है, कौन कौन से फीचर्स मौजूद है। जैसा हम किसी भी चीज के फीचर्स लेंगे, किसी टेबल के फीचर्स लेंगे, या टेबल जो है वो इजी टू यूज है, उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, वो हमारी ये जो है बहुत काम की है। चलो मैं स्टार्ट से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा हमारे पास हम बेड देख लें तो हम कहते हैं कि बेड जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और उसका कलर जो है हमारे रूम कलर के साथ ही मैच कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास उस बेड के फीचर्स है। इसी तरह पाइथन में भी कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक फीचर्स का ये है कि वो सिंपल सिंटेक्स है। सिंपल सिंटेक्स का क्या मतलब है, सिंपल सिंटेक्स का मतलब है कि वो इजी टू रीड है, हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश रीड कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे अभी मैं रीड कर रही हूँ, इजी टू रीड एंड राइट, इसी तरह पाइथन लैंग्वेज भी हमारे पास इजी टू राइट होती है, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल इंग्लिश की तरह होती है। इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से वो हमें इजी लगती है, क्योंकि वो उस चीज से इंग्लिश रिलेट कर रही है और इंग्लिश हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उस वजह से वो हमें इजी लगती है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है हमारे पास पाइथन। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि पाइथन में हम जो भी कोड वगैरह लिखते हैं, सपोज मैंने हाई फ्रेंड्स कोड की लिखी है, तो पहले एक लाइन रन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इस तरह। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है कि वो पहले पूरी की पूरी फाइल होती है, उसके बाद वो रन होती है।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है वो लाइन बाय लाइन रन होता है। आप तो इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमारे पास लाइन 1 रन होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह हमारे पास लाइन बाय लाइन वो रन होगी। फिर हमारे पास पाइथन जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि पाइथन को हम कहीं भी रन कर सकते हैं। इस तरह मैंने उसको लैपटॉप पे रन कर लिया, या फिर मैंने वही कोड सेम पीसी पे रन कर लिया। ठीक है। इसी तरह आपने अगर उसका सुना हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेरे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, मतलब विंडोज है या फिर मैक है या फिर लिनक्स है। तो हम पाइथन को किसी भी डिवाइस पे रन कर सकते हैं। आप इसको इजीली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि हम पाइथन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सिस्टम पे या फिर डिवाइस पे आसानी से रन कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास इंग्लिश के अगर बुक्स हैं या फिर मैथमेटिक्स के बुक्स हैं, और वो बुक्स भी तो ऑफकोर्स किसी ने वो बुक्स लिखी होंगी। ठीक है। तो इस बंदे को उस स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज हो, और सपोज मुझे नॉलेज है मैथ में, ठीक है, तो मैंने मैथ की बुक लिखी, और आप मैथ की बुक आप अपने स्कूल में या फिर डेली के पढ़ने में आप यूज कर रहे हो। ठीक है। अब मुझे मैथ की नॉलेज है, और अगर मुझे कहीं पे लगेगा कि इस बुक में ये एक्सरसाइज ऐड होनी चाहिए, या फिर ये टॉपिक ऐड होना चाहिए, या फिर ये चैप्टर हो इसमें, तो वो सिर्फ मैं ही ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ही मैथ की नॉलेज है। कोई ऐसा बंदा जिसको मैथ की नॉलेज ना हो, जो जिसको इंग्लिश की नॉलेज हो, तो वो मैथ की बुक को नहीं लिख सकता। ठीक है। उसको पता ही नहीं होगा इस बारे में कि मैथ में क्या क्या हो सकता है, या फिर कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं, या फिर कौन सी एडिशन हो सकती है। तो ये सिर्फ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ही मैथ की नॉलेज है। इसी तरह पाइथन जो है वो कोई भी इसको लिख सकता है, उसको कोई भी इम्प्रूव कर सकता है। और सपोज पाइथन हमें पहले से ही पता है कि हम उसमें ये स्पेसिफिक कुछ काम है वो हम करेंगे, सही है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि इसमें हम अगर ये चीज डाल दें तो ये उससे और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, या फिर वो ज्यादा बेहतर काम करने लगेगा, तो इसीलिए मैं पाइथन को इम्प्रूव कर सकती हूँ। मतलब पाइथन को कोई भी इम्प्रूव कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब है कि उसको कोई भी इम्प्रूव कर सकता है, सही है। और फ्री का क्या मतलब है, हमारे पास कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल में, उनके लिए ना हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, तभी हम उनको यूज कर सकते हैं। उनको हर कोई फ्री में डाउनलोड करके यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने अगर यूट्यूब यूज किया हो, तो यूट्यूब को कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। इसी तरह पाइथन को भी कोई भी डाउनलोड करके उसको यूज कर सकता है। अब पाइथन जो हमारे पास वो कुछ टूल्स देती है जिसमें हम मैथ के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने मैथ में पढ़े हुए एवरेज लेना पड़ा हो, आपने आपने सम लेना पड़ा हो। ठीक है। तो इसी तरह कुछ पाइथन में हमें ऐसे टूल्स देती है जिसमें हम मैथ के ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम डिफरेंट ग्राफ्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें पाइथन को पहले इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है python.org, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम कैसे करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा python.org। ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड में आएंगे, तो यहाँ हम डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। ये मेरे पास कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। जब हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैंने तो पाइथन पहले डाउनलोड कर लिए, लेकिन आपको यहाँ पे डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन आएगा। मेरे पास यहाँ पे अपडेट का रहा है क्योंकि मैं सिस्टम में पहले से ही पाइथन है। मैं इसको अपडेट पाइथन कर लूंगी। इसी पे आपके पास डाउनलोड आएगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे,
तो फिर वो आपकी पाइथन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपसे कुछ पूछेगा, ठीक है, कि आपने डाउनलोड करने हैं एप्स या नहीं। यहाँ पे बाय या फिर इन दे रहा है। बाय मतलब है कि आप उसको अलो करेंगे कि वो डाउनलोड करे, और इन का मतलब है नो। यहाँ पे इसको नो कर रही हूँ। और फिर यार मुझसे पूछ रहा है कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो मुझे फिलहाल इसमें कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ मेरी पाइथन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी में भी आ सकते हैं। जैसे ये कोड हमारे पास आईडी है जिसमें आपने HTML और CSS भी की होगी, ठीक है। तो यहाँ हम आ जाएंगे एक्सटेंशन में। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दे। जी। मैं आई VS कोड है, और फिर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है एक्सटेंशन। तो फिर मैं यहाँ आके पाइथन लिखूंगी। दोबारा मैंने यहाँ के पाइथन लिखी, और ये जो पाइथन है यहाँ पे आके मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगी। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा अनइंस्टॉल, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगी तो आपको इंस्टॉल का भी देगा। इस साइड पे देखें, मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल कर लिया। ये कुछ टाइम लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे इंस्टॉल, चलिए आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकती हैं। इस तरह मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर बनाऊंगी। यहाँ पे आके मैं कोई भी फोल्डर ओपन कर लूंगी। चलिए बस अपने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ओपन कर रही हूँ। मेन्यू फोल्डर करूंगी, फिर इसको नाम दूंगी पाइथन क्लास का, और मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लूंगी। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हम फिर पाइथन की फाइल बना सकते हैं। यहाँ से हम पाइथन का कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पाइथन न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगी क्लास 1, और उसके बाद मैं लिखूंगी .py। इससे हमें पता चलेगा कंप्यूटर को कि मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई है। और फिर अब मैं यहाँ पे अपना कोड कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास ये आईडी नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ऑनलाइन भी यूज कर सकती हूँ। इस तरह हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ये प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम इसका, मैं फिर से वापस आ जाती हूँ, और मैं यहाँ पे सर्च करूंगी पाइथन ऑनलाइन। तो ये देखें, यहाँ पे प्रोग्रामर्स के मेरे पास आईडी है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अपना जो है पाइथन का कोड लिख सकती हूँ, और उसको मैं रन करके देख भी सकती हूँ कि मेरे पास कोड कैसे चल रहा है। उसके बाद ये एक और वेबसाइट है, इससे भी हम पाइथन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आपको सूट करे, जो आपको इजी लगे यूज करने में, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। इसमें हम अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आज हम क्लास में यूज करेंगे पाइथन के लिए, वो हमारे पास कोलैब, कोलैब लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा गूगल कोलैब का। इसको हम करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा। आपने फिर यहाँ पे
नीचे बटन पे क्लिक करना है, न्यू नोटबुक। और फिर ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें जो है अपनी कोड वगैरह लिख कर देखते हैं। इन सब की जो लिंक्स है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद कोड लिखने से पहले हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली लिखना क्या है। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे पहले देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं? वो चीज जिसमें हम कोई भी अपना डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है। इस तरह हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास सूटकेस है, ठीक है, उसमें भी हम अपना डेटा वगैरह रख सकते हैं। मतलब ऐसी भी ऐसी चीज जिसमें हम अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। आप मुझे कुछ ऐसी एग्जांपल्स बताएं जिसमें हम अपनी अ, चीजें स्टोर करते हो अपने डेली लाइफ में। आपके घर में कोई सी चीज अवेलेबल होगी जिसमें आप कोई भी चीज रखती हो। जैसे सूटकेस हो गया, या फिर कोई जार हो गया जिसमें आपने कैंडीज रख ली, या फिर आपने कुछ और स्टोर कर लिया, आपने चीनी रख ली उसमें। आप मुझे कुछ कोई ऐसी अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल बताएं जिसमें आपने कोई चीज रखी हो या फिर स्टोर की हो। कोई भी चीज हो सकती है। मैम अलमारी। हाँ। मैम अलमारी। अब जी बिल्कुल, उसमें भी हम कोई भी ऐसी कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं या फिर शूज वगैरह रखते हैं। सही बात है। कोई और जो मुझे और कोई एग्जांपल बताए। आप चैट में भी लिख सकती हैं, मुझे ऐसे भी बता सकती हैं। मैम गुल्लक। आप रिपीट कर सकती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैम गुल्लक। हाँ, उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम सब चीजें हैं, जैसा किसी ने अलमारी बताया, मैंने आपको बताया कि सूटकेस हो सकता है। आप अपने बैग भी ले सकती हैं, या फिर मैं अपनी स्टेशनरी रखने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स यूज करें या फिर पाउच यूज करें, तो वो भी हो सकता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इन सब चीजों का कोई ना कोई नाम भी है। जैसे सूटकेस, उसका नाम है, ठीक है। जार नाम हो गया, या फिर अलमारी हम कह लें वो है, या फिर हम बैग देख लें अपना वो। इन सबको कोई ना कोई नाम है, ठीक है। और इन सब के अंदर हम कुछ ना कुछ रख रहे हैं, डिफरेंट चीजें रख रहे हैं। जैसे हमारे पास बाउल हो गया, यहाँ पे बॉटल हो गई, तो इन सब में हम कोई ना कोई डिफरेंट चीजें रख रहे हैं। ठीक है। अब जिस तरह जार हो गया, तो उसमें तो मैं अपनी स्टेशनरी वगैरह रख के स्कूल नहीं जा सकती ना। उसके लिए तो मेरे पास पाउच ही होगा, उसमें ही रखूंगी। या फिर मैं अपनी अलमारी में अपने बुक्स तो रख सकती हूँ, लेकिन बुक्स रख के तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी ना अपने सारा अलमारी लेके। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक कुछ कुछ चीजों में हम सिर्फ, ऐसा नहीं है कि हम उसमें जो है वो बाकी सब चीजें भी रखने लग जाएंगे। जैसे अलमारी है, उसमें हम कपड़े रख सकते हैं, अपने शूज वगैरह रख सकते हैं।
लेकिन मैं अपने बैग में जो मैं स्कूल लेके जा रही हूँ उसमें तो मैं अपने शूज और बैग कपड़े लेके नहीं जा सकती ना। तो मेरे पास बैग जो है वो सिर्फ बुक्स के लिए है, सिर्फ मेरे पास स्टेशनरी के लिए है। इस तरह अलमारी जो है मेरे पास कपड़ों के लिए है। यहाँ पे मेरे पास जो जार है वो किसी भी घर की चीज के, जिसमें चीनी हो गई या फिर कुछ और चीजें आप ले लें, कैंडीज हो गई, तो उसमें सिर्फ मैं वही रख सकती हूँ। मैं उसमें बुक्स नहीं रख सकती, मैं फिर उसमें कपड़े नहीं रख सकती। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वैल्यू क्या है, वो चीज जो हम उसमें रख रहे हैं। जैसे हमारे पास पेन है, पेंसिल है, तो ये हमारे पास वैल्यू है जो हम उसके अंदर रख रहे हैं। या फिर हमारे पास बैग है तो उसमें बुक्स रख रहे हैं, तो बुक्स हमारी वैल्यू है। अलमारी में हम कपड़े रख रहे हैं तो वो कपड़े वगैरह हमारे क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो हमने देखा कि उन चीजों के नेम भी हैं, वो उनकी कोई ना कोई वैल्यू भी है। उसके बाद उनकी कोई ना कोई प्लेस भी हो सकती है। ठीक है, वो जगह जहाँ पे हम वो चीजें रख रहे हैं। मेरी अब आवाज क्लियर है? जी जी मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास एक नेम हो गया, एक हमारे पास प्लेस हो गई उस वेरिएबल की, कोई भी जगह। जिस तरह हमारे पास कपड़ों की जगह अलमारी में है, शूज की अलमारी में है। ठीक है, और हमारी जो अलमारी है बेसिकली वो हमारे घर पे है। ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई जगह है स्पेसिफिक, फिक्स। तो उसको हम, वो ये सारी चीजें आ रही हैं हमारे पास वेरिएबल में। उस वेरिएबल का कोई ना कोई नाम भी होगा, उसकी जगह भी होगी, उसका कोई ना कोई वैल्यू भी होगा। ठीक है, ये तो हमने अपने डेली लाइफ में देख लिया कि हम किस तरह करें। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में भी आप वेरिएबल को एक एज अ बॉक्स समझ लें। ठीक है, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। इस तरह हमारे पास कोई भी नंबर हो गया। ठीक है, नंबर्स में हमारे पास दो तरह के हैं यहाँ पे, एक में डेसिमल है, एक में डेसिमल हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास लेटर्स हो गए या फिर हमारे पास वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख सकते हैं, जैसे हमने अपने डेली लाइफ में देखा। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देखे इसके। अब जिस तरह हम डिफरेंट चीजें डिफरेंट चीजों में रख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स में, बॉक्सेस में, कंटेनर्स में हम रख सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम इसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं डेटा टाइप्स। ये जो नम हमारे पास वैल्यू है, जैसे 4 है, 2.5 है, ए है, यहाँ पर हेलो है, ये हमारे पास डेटा है। और इन डेटा के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास STR, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरे पास टेक्स्ट का डेटा होता है, जिस तरह मेरा नाम हो गया या फिर आपका नाम हो गया, या फिर कोई भी वर्ड टेक्स्ट में अल्फाबेट्स में हम लिख रहे हैं, जिस तरह चेयर, टेबल, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स है। ठीक है, वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हो, इस तरह। फिर हमारे पास आता है इंटीजर, इसको हम शॉर्ट में इंट भी कहते हैं। ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स जिसमें हमारे पास डेसिमल नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 15 या फिर 17, या फिर आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, और सपोज मेरी एज 18 है तो ये इंटीजर है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट हम कहते हैं डेसिमल को। ठीक है, जिस तरह मेरी हाइट हो गई 5.6 से अगर, तो ये हमारे पास फ्लोट में आ जाएगा, डेसिमल में आएगा। या फिर अगर मेरा वेट कह लें, तो फर्स्ट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरा वेट जो है वो 45.8 है, तो ये भी मेरा फ्लोट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल्स है। उसके बाद हमारे पास बूल है, इसको हम फुल फॉर्म में बूलियन कहते हैं। ये हमारे पास ट्रू या फिर फॉल्स, इसमें ये सिर्फ दोनों ही वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट सपोज अगर मैं कह लूँ कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहूंगी हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, ट्रू, ये बात सही है। ये भी हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नो पूछ सकती हैं। मैम। ओके, तो फिर हम
किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकता है, तब तक हम। तो मैम क्लियर है। ओके, तो हम कोडिंग का देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी चीज मुझे जब वो प्रिंट करवानी हो तो पहले हम वो देखेंगे कि हम उसको किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। एसटीआर की फुल फॉर्म है स्ट्रिंग, इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्ट्रिंग। ये फुल फॉर्म है एसटीआर की। ठीक है, तो हमने अभी क्या करना है कि हम मैंने अपना नाम प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी प्रिंट, और फिर मैं ये डबल कोटेशंस दूंगी, और इसके अंदर ही मैं अपना नाम वगैरह ये सारी चीजें लिख सकती हूँ, जिस तरह मैंने लिखा। हेलो लारी। ठीक है, मैं इसको रन करवाऊंगी। इस बटन को क्लिक करके ये कुछ टाइम लेगा। इसने यहाँ पे मुझे रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इस वजह से हमने इसको इस डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी प्रिंट, और फास्ट सपोज मैं उसमें अपनी एज प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं वो नंबर इस तरह डायरेक्टली प्रिंट करवा सकती हूँ, यहाँ पे 21। ठीक है, और यहीं पे ही अगर मैं लिखूँ 2+3, तो मुझे क्या करेगा ये, इसका सम करके फिर वो मुझे प्रिंट करके दिखाएगा। और ये शायद मैं बताना भूल गई थी, मेरे पास गूगल कोलैब है, हमने इसका स्लाइड्स में भी देखा था। ठीक है, हमने डिफरेंट वेबसाइट देखेंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो आपको फिजिबल हो। ठीक है, और मैं जो है इसमें गूगल कोलैब यूज कर रही हूँ। इसको हम यहाँ से नेम भी दे सकते हैं, जैसा मैं इसको दे दिया पाइथन क्लास 1। ठीक है, इस तरह करके हमें कोई भी चीज प्रिंट करवानी होगी तो हम प्रिंट लिखेंगे, फिर हम राउंड ब्रैकेट्स देके उसके अंदर डबल कोटेशन देंगे, ये वाली। ठीक है, फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी। और अगर मुझे जो है कोई भी नंबर प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली इस तरह ही प्रिंट करवा सकती हूँ। अगर मुझे कोई नेम प्रिंट करवाना है, जिस तरह स्ट्रिंग हो गए, तो वो मैं अपने डबल कोटेशन में ही प्रिंट करवाऊंगी। उसके बाद अ, हमने देखे थे डिफरेंट वेरिएबल्स देखे थे। ठीक है, उसके टाइप्स देखी थी, तो हम वेरिएबल्स किस तरह लिखते हैं, हमने पहले देखा था हमने, तो हम वेरिएबल का नेम होता है। ठीक है, तो मेरे पास सपोज मैं वेरिएबल का नेम लिखें, ये नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, आप यहाँ पे इस तरह करके माय नेम भी कर सकती है। तो ये नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन नेम हम वो रखेंगे जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जिससे हमें पता चलता हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जिस तरह हमारे पास, हमें पता है कि अलमारी क्या है। ठीक है, और हम कैसे जानते हैं, हम उसको उसके नेम से जानते हैं। अगर मैं कहूँगी कि अ, आप सबको पता है कि अलमारी क्या है, आप सबको पता होगा कि अलमारी क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ABCD क्या है, ठीक है, और मेरा मतलब, मेरा इशारा जो है वो अलमारी की तरफ हो, तो आप में से कोई भी नहीं समझेगा कि मैं ABCD किस चीज को नाम दे रही हूँ। इस तरह हम जो भी नेम रखेंगे वो मीनिंगफुल होगा, जिससे हमें पता चल रहा हो कि इसका काम क्या है। अब मैंने यहाँ पे माय नेम लिखा है, फिर मैं इक्वल साइन दूंगी। अब मेरा नेम जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं उसको डबल कोटेशन में लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा लारे।
और मैं इसको अब प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट लिखूंगी और मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम दे दूंगी। अब जो भी इस वेरिएबल के अंदर होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर क्या वैल्यू थी, सारे वैल्यू थी, तो वो उसको प्रिंट करेगा। और अगर मैं इसको सिंपली प्रिंट लिख के फिर डबल कोटेशन दे के सारे लिख रही हूँ, तो उसको वो भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखा माय नेम, और सपोज मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माय नेम इज लारे, तो मैं क्या करूंगी, हम जो वो स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोटेशन में, तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन दूंगी और मैं लिखूंगी माय नेम इज, और उसके बाद मैं कॉमा भी दूंगी, और फिर मैं अपनी नेम का वेरिएबल का जो नाम है वो प्रिंट करवाऊंगी। ये कॉमा क्या बता रही है, ये बेसिकली इस चीज को ये ज्वाइन कर रहा है इससे। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, ये कोड का अपना है। तो उसने मुझे दिया माय नेम इज लारेब। अगर मुझे अपनी सपोज एज प्रिंट करवानी हो, मैं अगेन इसको नेम दूंगी, सपोज माय एज, या फिर मैं इसको सिंपली एज भी दे सकती हूँ। इक्वल देके मैं इसमें अपनी एज लिखूंगी 22, और फिर मैं प्रिंट का फंक्शन यूज करूंगी और मैं यहाँ पे एज लिखूंगी, तो मुझे तो प्रिंट करिए। या फिर मैं इसको, और सपोज इसको मैं सेम लिखूं, माय एज इज, तो मुझे बताएगा माय एज इज 22। आप मैडम ये उसमें उसने लीव कर दिया क्योंकि हम तीन हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, मुझे लगता है वहाँ पर नेटवर्क इशू है या फिर लाइट इशू है, तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके ओके, इसी तरह हमारे पास जो है वो हाइट हो सकती है। अब तक हमने जो देखे थे वो हमने इंटीजर्स देखे थे, अब हमारे पास हाइट जो है, सपोज उसमें डेसिमल प्लेसेस है, जैसे हमें लिखेंगे 5.1, तो मैं इसको भी प्रिंट करवाऊंगी और मैं लिखूंगी माय हाइट इज, और यहाँ पे ना वेरिएबल का नेम दे दूंगी हाइट। ये इसको भी इस तरह प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल, डेटा टाइप था वेरिएबल का, जिसको हम बूल कह रहे थे। ठीक है, तो इसको हम भी यूज करके देख लेते हैं। फर्स्ट सपोज मैं अपने वेरिएबल का नाम रख रही हूँ एज स्टूडेंट, और मैं इसको दे रही हूँ कि यस मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं इसको क्या लिखूंगी, टू लिख दूंगी। और फिर मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं पूछूंगी क्या मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं लिखूंगी एम आई स्टूडेंट, और फिर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी। तो उसने मुझे प्रिंट कर दिया कि एम आई स्टूडेंट टू, मतलब हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, ये बात सही है कि मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इस तरह हमें बता रहा है। उसके बाद अगर मुझे जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स एक साथ भी प्रिंट करवाने हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं
वो भी करवा सकती हूँ। जैसे मैंने नेम लिखा और मैंने नारे लिखा और मैंने अपनी एज लिखी 22, तो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी। और मैं यहाँ पे लिखूंगी कि माय नेम इज नेम, और साथ में मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड माय एज इज। तो क्या करेगा, पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा माय नेम इज, फिर इस नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है तो वो प्रिंट करेगा। और उसके बाद एंड माय एज इज प्रिंट करेंगे, फिर जो भी यहाँ पे एज के वेरिएबल में वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा। तो उसने बताया कि माय नेम इज नारे, और फिर एंड माय एज इज 22, इस तरह। अब हमने जो है वो वेरिएबल्स देखे थे, जैसा इंटीजर हो गया, ठीक है, तो इनमें हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एडिशन की हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, या फिर सब्ट्रैक्शन की हो गई, ठीक है, तो हम इसको जिस तरह हम मैथ में लिखते हैं, हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं एक्स का। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्स इक्वल्स टू 10 और वाई इक्वल्स टू 3। तो पहले मैं उनकी एडिशन का परफॉर्म करूंगी, तो मैं लिखूंगी सिंपली प्रिंट, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एडिशन। एडिशन से मैं लिखूंगी एक्स प्लस वाई, यानी कि एडिशन करके मुझे वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे है 13। अगर मैं यहीं पे इसमें सब्ट्रैक्शन प्रिंट करवाऊँ, इसको हम डिफरेंस भी कह सकते हैं। एक्स माइनस वाई, उसने मुझे सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट करवा के दी। इसने क्या किया, इसने 10 में से 3 को माइनस कर दिया। फिर दूसरा आइटम इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाए, तो मैं प्रिंट लिख के यहाँ पे तो लिख सकती हूँ मल्टीप्लिकेशन, और फिर एक्स लिख के। वैसे तो जो है हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स लिखते हैं उसमें, अपनी मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये स्टार की साइन देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देगा। इसने 10 का मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 30 आ गया। हमारे पास डिवीजन है, तो उसमें हम यहाँ पे डिवीजन, तो क्या करेगा, हमने इसको एक्स को डिवाइड कराऊंगी वाई से, स्लैश दूंगी डिवीजन के लिए, तो उसने 10 को डिवाइड किया 3 से, इस तरह। इसमें आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। जिस तरह आपने अपना नेम लिख लिया, या फिर अपना फादर नेम लिख लिया, और उसके अलावा आपने क्लास लिख ली और एज लिख ली, और इस सब को भी आप एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हम जब भी नेम वगैरह लिख रहे हैं, तो वो उस नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे फादर नेम लिखा है, तो मैं उसको इस तरह साफ करके लिखूंगी। मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकती कि मैं इसको ऐसे लिखूं।
हम प्रोग्राम में इस तरह नहीं करते। हम जो हमारे पास नहीं होता है उसके बीच में स्पेस नहीं देते, ये हम बगैर स्पेस के ही लिखते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास का कंटेंट और टॉपिक्स यहीं तक ही थे। मैडम हम इसको एंड कर सकते हैं क्योंकि आज के टॉपिक्स यहीं तक के थे। जी मैम श्योर, अगर आज के तमाम टॉपिक्स हम कवर करवा चुके हैं तो हम क्लास को एंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट के ठीक। लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो कुछ आज हमने सीखा है उनकी ये तमाम कंटेंट की वो प्रैक्टिस करेंगे आज क्लास में, मतलब स्कूल में बैठकर। और इसके अलावा खुद से एक असाइनमेंट बनाएंगे जिसके इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे रहे, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सो आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया है स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू।